हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नमस्कार मुद्रा क्या है एंड इसको करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा हाथों के विज्ञान के बारे में, मुद्रा के विज्ञान के बारे में समझते हैं। ये देखिए, जो हमारी सबसे छोटी फिंगर्स होती हैं हाथों की, ये वात को रिप्रेजेंट करती है। वात एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर इन छोटी फिंगर्स से रिप्रेजेंट होता है। और ये जो दो इंडेक्स फिंगर्स हैं वो पित्त को रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमारी बॉडी में पित्त का एलिमेंट है। और जो हमारी दोनों रिंग फिंगर्स हैं वो कफ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दोबारा से देखते हैं, ये दोनों वात हैं, ये दोनों पित्त हैं और ये दोनों रिंग फिंगर्स कफ हैं। जो हमारे राइट हैंड की मिडिल फिंगर है वो है मन की फिंगर, हमारा मन रिप्रेजेंट करती है। और जो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर है वो दिशा देती है। सिमिलरली जो हमारा राइट थंब है वो परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा लेफ्ट थंब है वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अगर सारी फिंगर्स को देखा जाए और इनको जोड़ दिया जाए, अगर हम अपनी फर्स्ट फिंगर को या फिर अपनी लास्ट फिंगर को, अपनी सबसे छोटी फिंगर को अपने थंब के साथ इस तरह से जोड़ते हैं और मुद्रा बनाते हैं, तो हमारा वात एलिमेंट बॉडी के अंदर बैलेंस होना स्टार्ट होता है। तो जिन लोगों को भी वात की प्रॉब्लम है वो इस तरह मुद्रा बनाएंगे और इस तरह से रखेंगे। ऐसे ही सिमिलरली जिनको पित्त रोग हैं शरीर के अंदर, तो वो दोनों अपने फर्स्ट फिंगर और थंब को जोड़ेंगे और इस तरह से मुद्रा बनाएंगे। ऐसे ही दोनों रिंग फिंगर्स और थंब को जोड़कर पूरे शरीर के कफ के जितने भी रोग हैं उनको आप बैलेंस कर सकते हैं। जिन लोगों को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है और मन उनका चंचल है, मन बैलेंस नहीं है, या फिर जो लोग एडिक्शन की ओर बढ़ चुके हैं, उनके लिए अपनी दोनों मिडिल फिंगर्स को जोड़ना बैलेंसिंग करेगा इन चीज़ों के अंदर और आपके मन को एक दिशा देगा, एक डायरेक्शन देगा और आपको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर आप नमस्कार मुद्रा बनाते हैं, नमस्कार मुद्रा देखिए नॉर्मली हम इस तरह से बनाई जाती है, जो कि हमारे हार्ट चक्रा के सामने आकर हमारे दोनों हाथ मिलते हैं। तो जो हमारा राइट हैंड है वो यिंग एनर्जी है और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो यांग एनर्जी है। तो इस तरह जब हम नमस्कार मुद्रा बनाते हैं तो दोनों यिंग और यांग एनर्जी का बैलेंस होता है। हमारे सारे लोअर चक्रास जो कि अर्थली एनर्जी है और सारे अपर चक्रास जो कि गॉडली एनर्जी हैं आकर एक स्थान पर जुड़ते हैं, एक स्थान पर बैलेंसिंग होती है। तो इस मुद्रा से हमारे चक्रास भी बैलेंस होते हैं। आप 5 मिनट इस तरह बैठकर डेली बेसिस पे कोई भी मंत्र जाप इस मुद्रा में कर सकते हैं विद इन इंटेंशन कि आप ये सब चीजें बैलेंस कर रहे हैं और सिर्फ आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर ध्यान रखना है और ये नमस्कार मुद्रा को जोड़कर बैठना है। इस तरह से आपके सातों चक्रास बैलेंस होंगे, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, यिन एंड यांग का बैलेंस होगा, आपके वात, पित्त, कफ के रोग बैलेंस होंगे, मन को दिशा मिलेगी, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होगा और आपकी इम्यूनिटी, ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये मुद्रा बहुत कारगर है और आपके मन को पूरी तरह से शांत कर देगी ये मुद्रा। तो देखा जाता है कि ये नमस्कार मुद्रा अगर 5 मिनट के लिए भी पूरे दिन में करी जाए तो आपकी माइंड में और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी वात, पित्त और कफ के बैलेंसिंग पर ही एक हेल्दी बॉडी कहलाती है। और मन को एक दिशा देना,
आत्मा परमात्मा का मिलन, यिन यांग एनर्जी का बैलेंस होना आपकी पूरी लाइफ को एक तरीके से संतुलित कर देता है। तो इस मुद्रा को ज़रूर ट्राई करिए। देखने में ये बहुत ही सिंपल मुद्रा है, बट इसके अनेकों बेनिफिट्स हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं और इस मुद्रा को करते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी इंसाइट मिली हो एंड आप भी इस मुद्रा को ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।